अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं गिटहब को पायलट के बारे में। इसको रिव्यू करने वाले हैं। कैसा है ये कोड कंप्लीशन में, कैसा है एआई कोडिंग में, कैसा है। अगर इससे पूरा प्रोजेक्ट बनवाने जाते हैं या फिर इससे जो है ना कोई छोटे मोटे टास्क करवाने जाते हैं तो कैसा है। और अगर आप प्रोग्रामर हैं और डेवलपर हैं जो खुद जो है ना पसंद करता है कोड को राइट करना, बट समटाइम क्या होता है कि सेम सिंटैक्स बार बार लिखते लिखते बंदा थक जाता है और जो है ना बोरिंग भी होता है। तो सजेशन ये खुद देता है कि आप जो है ना यहाँ पर ऐसे लिखना चाह रहे हैं, और वो सजेशन ये किस तरह की देता है, आपके ही ब्याह पे देता है जो आपने कोड लिखा हुआ है, या फिर जो है ना अपनी तरफ से कुछ सजेस्ट कर देता है। तो इस चीज़ को रिव्यू करने के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इसकी प्राइसिंग जो है वो देखने में काफ़ी डिसेंट लगती है। और कि भाईजान पहले तो फ्री वाला वर्जन है जिसमें आपको 50 जो है ना सजेशंस वो फ्री में मिलती हैं, और जो है थोड़े बहुत ये कि टास्क जो है आप इससे फ्री में करा सकते हैं, बट वो कुछ ज़्यादा नहीं होते, वो बहुत थोड़े से होते हैं। और आप अगर फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वीएस कोड को और प्रोजेक्ट्स डेवलप करके कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो प्लान है प्रो वाला है, $10 USD। अगर हम दूसरे एआई प्लान्स देखें जो कोडेक्स हो गया, क्लाउड कोड हो गया, या जीरोक हो गया, या ग्रोक कह लें उसको, ये जो मॉडल्स हैं ये सारे $20 पर मंथ पे आते हैं, ठीक है। और ये $10 में क्यों आ रहा है इस पर भी बात करते हैं। अच्छा, इसमें जो मॉडल्स हमें मिल रहे हैं वो भी देख लेते हैं सारा कुछ। यहाँ पे ये मेरे पास इस टाइम प्रो वाला मॉडल है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्रो मॉडल यूज़ हो रहा है गिटहब को-पायलट का। यहाँ पर ये सारे मॉडल्स आ रहे हैं। ऑटो पे रखते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, और बाकी सारे मॉडल्स हैं यहाँ पर। अब ये वर्किंग किस तरह से हो रही है, क्या सीन है इसमें, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें, और किस तरह से ये काम करता है, वो सारा कुछ देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी होती है। रिव्यू पर हम चलते हैं बाद में, पहले इसको सेटअप कैसे किया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं इसमें, तो वो भी साथ साथ देख लें ताकि किसी यूज़र को इसमें परेशानी ना हो। अच्छा, ये प्लान जब आप यहाँ से गिटहब का, इसके लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए। गिटहब का अकाउंट लेंगे आप, उसे लॉगिन हो जाए। गिटहब के बाद आपने इस पे गेट स्टार्टेड करेंगे, सिंपली आपने अपना बिलिंग एड्रेस लगाना है, जो भी कार्ड वगैरह, और ये आपका प्रो प्लान सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका कोपायलट आईडी खुद अपना भी है, जैसे वीएस कोड है, जैसे कर्सर का अपना आईडी है, जैसे क्लॉड टर्मिनल है, उसने अपना आईडी की जगह टर्मिनल यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह कोपायलट का अपना आईडी भी आता है, और वेब भी आता है, क्लाउड बेस्ड है। और फिर इसके अलावा आप इसको डायरेक्ट वीएस कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वीएस कोड में एआई की इंटीग्रेशन सबसे बेस्ट जो है वो गिटहब कोपायलट की ही है। बाकी सब जो है वो आपको एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, बाकी सारी चीज़ें। बट गिटहब को पायलट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट आपने अपना गिटहब अकाउंट इसके साथ लिंक करना होता है, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग्स में आके आप अपने गिटहब अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। जब आप अपना गिटहब अकाउंट इसके साथ लिंक कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये आपके पास एजेंट्स आ रहा होता है, ये लास्ट में भी यहाँ पर वो आपको गिटहब को पायलट का आइकन शो करवा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। अब ये इस आते हैं इसके यूजेज लिमिट पे। असल जो जिस चीज़ पे मैं बात करना चाह रहा था गिटहब कोपायलट के ऊपर, इसकी यूजेज लिमिट कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, उससे पहले हमें एक और चीज़ देख लेते हैं, और वो ये है कि कोडिंग में ये कितना अच्छा है। नो डाउट कोड अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो मॉडल्स हैं वो सारे हाई एंड मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं, क्लॉड के, जीपीटी के, और जो है ना क्वीन किमी हो गए, ये सारे मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर जब आप आते हैं, सिंपल आपने वीएस कोड में कोई भी फोल्डर ओपन कर लिया। अच्छा, मैं आपको एज अ नॉर्मल यूज़र नहीं समझ रहा, टेक्निकल यूज़र या जो थोड़ा बहुत वीएस कोड को यूज़ करता है, इसलिए मैं कुछ भी चीज़ें बेसिक से करके नहीं दिखा रहा कि वीएस कोड ओपन कैसे करते हैं, इसको गिटहब के साथ लिंक कैसे करते हैं, ये जो चीज़ें हमने वीएस कोड ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास ये चैट का आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है। या फिर आप सिंपली जो है कमांड कंट्रोल और आई का बटन प्रेस करते हैं तो ये चैट ओपन हो जाती है। इसी तरह विंडो में भी आप जो है ना कंट्रोल और विंडो का बटन और फिर उसके बाद आई का बटन इकट्ठे प्रेस करते हैं तो आपके पास ये चैट ओपन हो जाती है। यहाँ पर लिखा भी आ रहा होता है, ये देखें, ओपन चैट, ठीक है। इस तरह से ये एआई मॉडल आ जाता है। ये क्लाउड कोड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक्सटेंशन की हुई है क्लाउड कोड की, और बाकी सारों की भी की। अच्छा, ये एक ही सेशन मैंने चलाया है, एक ही सेशन, सिर्फ एक सेशन। और इसने, और एक सेशन में भी अभी सिर्फ काम कितना हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस सेशन में तकरीबन 1 लाख टोकन के करीब, अभी इससे ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। तो सेशन की कॉस्ट कितनी पड़ चुकी है, 500 क्रेडिट पर मंथ जो है गिटहब को पायलट प्रो अकाउंट में हमें देता है 1500 क्रेडिट्स। तो 500 क्रेडिट्स जा चुके हैं, और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अभी 1 लाख टोकन यहाँ पर यूज़ हुए हैं। काम इसने मोस्टली जो यूज़ किया है जीपीटी 5.3 का, क्योंकि मैंने ये बहुत सिंपल ट्वीक्स करवाई हैं, मतलब कुछ चीज़ें चेंज करवाई हैं। सिस्टम पहले बना हुआ था, सारा कुछ रेडी था, उसमें कुछ कुछ चीज़ें चेंज करवाई हैं कि अच्छा यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन डाल दो, या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनवॉइस में ये मसला आ रहा है, यहाँ पर इस बटन में ये मसला आ रहा है, वो चीज़ें इससे सिर्फ करवाई हैं। और टोटल मैंने, मेरे ख्याल से जो मुझे याद है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 इनपुट्स दी हैं, और वो भी बहुत छोटी छोटी। और उसमें भी इसने कोई ऐसे समझ लें, इस टाइम जहाँ पे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये 346 लाइन्स ऑफ कोड चेंज की हैं। तो इसमें इसने कितने क्रेडिट्स ले लिए हैं, 100 क्रेडिट्स, ठीक है।
और जो टाइम लगा इसको 7 मिनट का टाइम लगा है। और GPT 5.3 का मॉडल यूज़ किया अभी, मतलब 5.6 भी नहीं, 5.5 भी नहीं, 5.4 भी नहीं, उससे भी पुराना मॉडल, और उस पर भी इतने क्रेडिट्स चले गए और उस पर भी इतना ज़्यादा टाइम लगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये सारी फाइल्स आ रही हैं, सारे रिव्यूज़ आ रहे होते हैं और बहुत अच्छा कोड लिख रहा है, क्योंकि बैकएंड पे कोडेक्स, चैट जीपीटी और क्लाउड यूज़ हो रहा है। गिटहब कोपायलट का असल इस्तेमाल जो होता है वो होता है हमारे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कोड कंप्लीशन जो करनी है, कोड सजेशन भी उसको कहते हैं। वो सजेशन क्या होती है कि आपने फॉर एग्जांपल कि आप कोड लिख रहे हैं, खुद प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप एआई की मदद सिर्फ और सिर्फ सजेशन की सूरत में लेना चाह रहे हैं, ना कि उससे पूरा कोड लिखवाना चाह रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर कोई भी फाइल बना के देख लेते हैं। यहाँ पर हमने न्यू फाइल क्रिएट की और उसका नाम दे दिया check.html। ठीक है, इंडेक्स इसलिए नहीं दे रहा, पहले भी इंडेक्स हमारे पास मौजूद है, तो चेक दे दिया। अब यहाँ पर ये कुछ हाइपर लिंक्स आपको शो करा देता है कि आपने जनरेट कोड करना है या फिर कोई लैंग्वेज और सेलेक्ट करनी है वो करना है। तो जनरेट कोड में क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली गिटहब को पायलट को ही सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर ये गिटहब को पायलट आ रहा है और उसके सारे मॉडल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जनरेट कोड करवाना चाह रहे हैं तो वही चीज़ हो जाती है, जैसे आपने एआई का कोड लिखवाना सारा कुछ। बट जो जनरेशन सजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एआई सजेशंस की, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा HTML, ठीक है, और HTML के बाद यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिखा और जो है ना ही मैंने कुछ टाइप किया अभी, तो इसने खुद ही मुझे हेड, बॉडी और ये दोनों चीज़ें बना के दे दी। और उसके अलावा यहाँ पर जब उसने देखा check.html है तो उसने पेज का नाम, टाइटल रख दिया चेक पेज। ठीक है, तो ये होती है सजेशंस, और ये सजेशन आ रही है एआई से। ठीक है, और ये इसमें बहुत पहले गिटहब कोपायलट ने काम कर लिया था, और बहुत पहले ये जो है ना यूज़ होता था, जब क्लाउड कोड और ये जो है ना कोडेक्स वगैरह उनका नाम भी नहीं था इतना मार्केट में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल दूसरी सजेशन क्या होती है, पहली सजेशन इसने खुद देखा कि ये चीज़ें मिसिंग है, उसने दे दी। अब मैंने आगे अभी जो है ना कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब हुआ क्या है, अभी थोड़ी देर पहले, वीडियो बनाने से पहले, मैंने जो है ना इसको कहा था कि मुझे एक बटन चाहिए। अब उसने बगैर, मतलब अभी मैंने वो चीज़ें रिमूव भी नहीं की और उससे पहले उसने वो बटन शटन भी बना दिया, सारा कुछ कर दिया खुद ही, और स्क्रिप्ट वगैरह भी लगा दी, सारा कुछ ये कंप्लीशन खुद ही कर दिया। अभी मैंने ना टैब प्रेस किया, सिर्फ इंटर प्रेस किया, नई लाइन पे आया, उसने सजेशन दे दी। अब ये सजेशन देने के लिए ना गिटहब कोपायलट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा काम करता है। वीएस कोड में इंटीग्रेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और ये कंप्लीशंस पर अगर आप जाते हैं तो आपका प्रो प्लान बहुत ज़बरदस्त चलने वाला है, बहुत लंबे अरसे तक चल सकता है, आप पूरा महीना भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं अगर सिर्फ सजेशन लेते हैं। क्या आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, अगर ये सजेशन मैंने ले ली इसे, इसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ भी, मैंने उसको कहना है कि मुझे किसी पेज पे रिडायरेक्ट करवा दे, या मैं उसको कहता हूँ एक और बटन बना दो, मेक अनदर बटन टू शो अलर्ट बॉक्स। ठीक है, अब वैसे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे अलर्ट बॉक्स के लिए खुद जावास्क्रिप्ट लिखनी है, छोटा मोटा मुझे काम करना है। अब मुझे पता है कोड क्या है उसका या क्या सीन है, लेकिन मैं चाहता हूँ चलो ये कंप्लीट हो जाए, क्यों इस पर टाइम ज़ाया करना। तो आपने सिर्फ ये लाइन लिख दी और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक तो ये स्क्रीन मेरी दूसरी चल रही है मैक की, और उस पर जो है ना ये जो विंडो के बटन्स हैं वो सही तरह से काम नहीं करते। अच्छा, ये शो अलर्ट आ गया और यहाँ पे ये बटन्स भी आ गया शो अलर्ट, और ये सारा कुछ। ठीक है, और इसको मैं टैप प्रेस करते हैं तो इसका मतलब आप वो सजेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये शो अलर्ट आ गया और जो है ना दिस इज एन अलर्ट मैसेज। ठीक है, और ये इसने राइट कर दिया, इसको कहते हैं सजेशन, और इसमें ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, और इसमें आपका ये प्रो प्लान बहुत ज़बरदस्त चलेगा, और ये बहुत जो है ना आपको फ़ायदेमंद देगा अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और अपना प्रोजेक्ट आप खुद कोड राइट कर रहे हैं और सारा कुछ। ठीक है, और ये जो सजेशन है इसकी, ये आपके कोड के ऊपर भी होता है कि आपने अपना प्रोजेक्ट के अंदर अपनी कोड की लैंग्वेज क्या लेके चल रहे हैं, लैंग्वेज स्टाइल। ठीक है, कि आप किस तरह का कोड राइट कर रहे हैं, आप फंक्शंस के नाम क्या दे रहे हैं, आप जो है ना किस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, किस तरह से फंक्शंस को हैंडल करते हैं, किस तरह से क्लासेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें ये देख रहा होता है और उसके हिसाब से आपको सजेशन देता है। ठीक है, और समटाइम मिस्टेक भी करता है सजेशन में, ये नहीं कि नहीं करता है, या ज़ाहिर बात है यही सजेशंस हैं तो वो मिस्टेक करेगा ही करेगा। दूसरी चीज़ जहाँ पर मैं बात करना चाह रही थी, तो सजेशन की होगी। ठीक है, हेयर डोंट से, यहाँ से हम इसको निकाल देंगे बाद में। अच्छा, जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जिस तरह हम क्लाउड कोड से काम करवाते हैं या कोडेक्स के काम करवाते हैं, तो उस मामले में ये प्लान कैसा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपने प्रोजेक्ट बनवाने हैं और आप इसको यूज़ करें। ठीक है, ये एक दिन में आपका सारा सेशन खत्म हो जाएगा, और ये कर्सर से भी ज़्यादा बुरा है। ठीक है, कर्सर में भी ये होता है कि आपने उसका प्लान ले लिया, और उसके प्लान लेने के बाद आपके साथ क्या होता है कि एक तो उसकी एपीआई यूजेज लिमिट होती है कि आपने क्लाउड का कोई भी क्लाउड का या कोडेक्स का या जो भी उसके प्रीमियम वर्जन्स हैं, ठीक है, एजेंट्स यूज़ कर लिए कर्सर में, तो वो लिमिट आपकी एक सेशन में पूरी हो जाती है, उसका 1 मिलियन सेशन आपको मिलता है टोकन्स का। और दूसरा उसका सेशन होता है यूजेज लिमिट का, जो कि आपको ऑटो मोड में लेके चल रहा होता है, तो वो भी आपका 15-20 दिन आराम से चल जाता है अगर आप ज़्यादा कोडिंग कर रहे हैं। अगर नॉर्मल कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, तो वो पूरा महीना भी चल जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि मैंने पहले टेस्ट किया सोनट के साथ, जो सबसे पहले मैंने कमांड दी वो सोनट के साथ इसकी टेस्ट की थी।
ठीक है। यहाँ पर मैंने ये जो रिप्लाई हमें आया था ये सोनट की तरफ से आया था। यहाँ पर अगर तो इसने यहाँ पर कहीं मेंशन किया GPT 5.4 था। और नहीं, मैंने यहाँ पर स्टार्ट ओवर कर दिया। अच्छा हाँ, नहीं सबर वापस चलते हैं। ये था, ये वाला सेशन था जो कि मैंने इससे पहले करवाया था, और वो था हमारा सोनट पे। ठीक है, ये सोनट पे उसने 10 क्रेडिट्स ले लिए थे, और ये सिर्फ अभी सिर्फ उसने कुछ चीज़ें देखी थी, अभी काम नहीं किया था इस पर। ठीक है, और फिर मैंने मॉडल चेंज कर दिया था और मैंने ऑटो पे कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजेज जा रही थी, और उसने 10% सिर्फ पहली ही कमांड पे, पहले प्रॉम्प्ट पे ले लिया। मेरा यूजेज 10% तक यूज़ हो चुका था। ये यहाँ पर आ रहा है 60%। उसके बाद मैंने ऑटो मोड कर दिया। ऑटो मोड में होना ये चाहिए था कि ये इसको बहुत कम टोकन्स यूज़ करने चाहिए थे, कम क्रेडिट्स यूज़ करने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। ऑटो मोड में भी अभी ये हमारा सेशन चल रहा है जिसमें बहुत थोड़ी अभी कमांड्स चली हैं, और बहुत कम फाइल्स एडिट हुई हैं, बहुत ही कम। क्लॉड और कोडेक्स के मुकाबले में तो बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ हुआ है। और फिर भी इसने जो है ना, यहाँ पर हमारा जो लिमिट है आज के दिन में ही 60% यूज़ हो चुका है, मतलब 900 क्रेडिट्स के करीब यूज़ हो चुके हैं। अभी बहुत छोटी छोटी ट्वीक्स थी, तो अभी मुझे लगता है ये आज के दिन ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं इससे मजीद इससे अभी दो चार और ट्वीक्स करा लूँगा, ये आज ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एआई कोडिंग के लिए जिससे आप प्रोजेक्ट पूरे का पूरा बनाएं या छोटा मोटा भी बनाना चाह रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। ये आपकी किसी काम नहीं आएगा, आपको इसके हाई एंड मॉडल्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप फिर क्लॉड या कोडेक्स या किसी और कोडिंग एजेंट्स की तरफ चले जाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो उन पर भी हमारी डिटेल वीडियो आएंगी कि उनकी यूज़र लिमिट किस तरह की है और कैसे उसको यूज़ बेहतर किया जा सकता है। गिटहब कोपायलट का सिर्फ एक ही फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है, और वो ये है कि ये आपके लिए कोड सजेशन में बहुत ज़बरदस्त है। वीएस कोड में, इसकी वीएस कोड में इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से, मतलब शुरू से ही वीएस कोड में गिटहब कोपायलट आ रहा है। जब से वो लॉन्च हुआ है और उसकी इंटीग्रेशन आ गई, बीटा वर्जन में था तब से मैंने इसको यूज़ किया। कोड सजेशन में मैंने बहुत टाइम इसको यूज़ किया, और अभी एआई यूजेज में, मतलब इससे कोड लिखवाना, उसमें मैंने इसको कल से यूज़ करना शुरू किया, कल परसों से। तो उसमें कोड तो अच्छा आ रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम है कि क्रेडिट बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। इसलिए मैं इसको रिकमेंड आपके लिए नहीं करूँगा अगर आप इसको इससे कोड जनरेशन करवाना चाह रहे हैं। तो क्योंकि इसके प्लान, अगले जो नेक्स्ट प्लान्स हैं, अगर मैं आपको अगला प्लान इसका दिखाऊँ, गिटहब कोपायलट का जो अगला प्लान है ना, वो है तकरीबन मेरे ख्याल से $40 के करीब है। हाँ, ये देखिए $40, मतलब आपके पास क्लॉड और कोडेक्स के एक एक प्रो वर्जन आ जाए, और जिसमें आप पूरा महीना उनकी यूजर लिमिट आप जो पर वीक की है, आपके पर वीक के 10 सेशंस मिलते हैं, मतलब पूरे महीने के 40 सेशंस मिलते हैं, और मतलब 40 मिलियन टोकन्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको इस प्लान में सिर्फ 1 मिलियन टोकन सेशंस मिलता है। और इसमें जो है, इसमें मुझे नहीं पता, इसमें मेरे ख्याल 4x, मतलब इसमें जो है ना 4 मिलियन मिल जाएगा, 5 मिलियन मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप अगर जनरेशन करवानी है कोड की, तो आप क्लॉड की तरफ जाएं या फिर कोडेक्स की तरफ जाएं। इस वीडियो में यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लॉड कोड या कोडेक्स को रिव्यू करेंगे, या किसी और मॉडल को। हमारी पहले शॉर्ट वीडियोस चलती रही हैं, और जिसमें हम शॉर्ट में बताते रहे हैं कि किस तरह से कौन सा मॉडल बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर। और गिटहब कॉपायलट में कभी भी ये गलती मत करना कि यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का मॉडल सेलेक्ट कर लें, क्योंकि होता ही है कि अगर आपने कोई 5.6 फॉर एग्जाम्पल यूज़ कर लिया, या फिर आपने सोलनेट 5 कर लिया, या कोई हाई एंड मॉडल्स यूज़ कर लिए, ठीक है, उसमें आपके टोकन्स और ज़्यादा जल्दी खर्च होंगे। ठीक है, तो इसको ऑटो पे ही रहने दें, और उसके अलावा जो है इसको सिर्फ सजेशन के लिए यूज़ करें, या छोटा मोटा कोई कंप्लीशन आपके पास है, या फिर आपने छोटा मोटा ट्वीक करवाना है कोई एक आधा, तो वो करवा लें। और इस दूसरा बेनिफिट जो इसका है वो ये है कि इसकी यूजेज लिमिट जो है ना, वो आपको पर डे या पर वीक के हिसाब से नहीं है। ठीक है, ये प्रो भी है और कॉन्स भी है बहुत बड़ा, क्योंकि अब ये आज अगर रीसेट ख़त्म हो जाता है, तो ये मेरा अगले महीने में जाके रीसेट होगा। जबकि दूसरे जो कोड वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, क्लॉड हो गया, कोडेक्स हो गया, या दूसरे कीमी वगैरह हो गए, वो पर वीक के हिसाब से आते हैं, और उसमें ये होता है कि अगर आपका आज ख़त्म हो गया प्लान, तो आप अगले वीक आके उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें हमारे पास चॉइस होती है, मतलब हमारे पास बेहतर ऑप्शन यही है कि वो अगले हफ्ते रीसेट होकर आ जाएगा, हम उसको दोबारा यूज़ कर सकेंगे। बट ये पूरे महीने में एक दफ़ा ही यूसेज लिमिट देता है, और उसको रीसेट का कोई ऑप्शन नहीं है। आप या प्रो प्लस पे जाएंगे, या फिर आप पूरा महीना सब्र करेंगे।